वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों। तो इस समय सवेरे के बज गए हैं 9:30। तो मैं थोड़ा सब्जी बनाने आई हूँ। तो सब्जी आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी की। तो ये सब्जी की मेरी वीडियो की पहली क्लिप मिस हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए सोयाबीन की बढ़िया है। ये दो तरह के होते हैं, एक सोयाबीन चंक होता है, एक सोयाबीन बड़ी होती। ये देखिए ये बड़ी है। तो इस बड़ी को मैंने उबाल लिया है नमक डाल के। नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल के मैंने उबाल लिया है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया है। और उस बड़ी को उबालने के बाद मैंने गर्म पानी में खौला के उसके ऊपर उसको स्टीम दिया है। एक छन्नी रख के उसको सोयाबीन को जो पेस्ट बनाया था मैंने, उसको एक छन्नी रख के उस पेस्ट को मैंने पकाया है। और पकाने के बाद देखिए वो इस आकार में हुआ है। तो ये क्लिप मेरी मिस हो गई है। देखिए मैंने इस डिज़ाइन से बनाया है। ये देखिए स्माइली डिज़ाइन, आप जो चाहें वो बना लें। ये देखिए तो ये क्लिप मेरी किसी वजह से मिस हो गई। तो ये देखिए ये। तो अब हम चलते हैं इसकी सब्जी बनाने, आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इसकी सामग्री, ये मेरा प्याज है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये हरी धनिया है, हरा मिर्चा है, लहसुन है, और ये देखिए ये जीरा है। ये जीरा। अब देखिए मैं आपको अपने पारंपरिक मसाले दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेरे पारंपरिक मसाले हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। 1 चम्मच देखिए मैंने धनिया डाली है। धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे कम अच्छी लगती है और सब्जी में अच्छी भी कम लगती है। अब देखिए इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। नमक मैंने इसमें भी डाल रखा है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा ही डालेंगे, तीखा आप अपने अनुसार बनाएं। और अब इसी में थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए सब्जी मसाला, गरम मसाला सब्जी बनने के बाद डालेंगे। अब इस मसाले को हम घोल लेंगे। देखिए इसको घोल के पहले 5 मिनट पहले ही रख दें, रेसिपी शुरू करने के पहले, क्योंकि ये मसाले जो हैं इनका स्वाद, रंग सब इस पानी में घुल मिल जाता है, तो हमारी सब्जी और भी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं साइड में। ये देखिए ये मसाले मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए ये मेरा पेस्ट बन गया है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम चढ़ा देते हैं पैन। चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अब फ्रेंड्स मैंने जला दिया है गैस, रख दिया है इसमें कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए थोड़ा ही ऑयल डालेंगे। ऑयल पड़ गया। अब ये जो मेरी सोयाबीन की पकौड़ियाँ हैं, इनको आप चाहे तो डीप फ्राई कर लें, चाहे तो सेलो फ्राई कर लें, लेकिन हम इसको कोई भी फ्राई नहीं करेंगे, यानी तेल से इसको बहुत दूर रखेंगे। सीधे सब्जी बनाएंगे, उसमें डालेंगे। क्योंकि देखिए ये मेरा पका हुआ है। ये देखिए ये बिल्कुल पका हुआ है। ये देखिए आपको हम तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए, और इसमें जो मसाले पड़े हुए हैं, इसमें हल्दी है, धनिया है, नमक है, जीरा पाउडर, बाकी कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है। तो आप इसको चाहे डीप फ्राई करें, आप नाश्ता भी कर सकते हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए, इसको पीसेज में काट के। लेकिन मैं सीधे डायरेक्ट सब्जी बनाने जा रही हूँ। वो आप देखिएगा। तेल गर्म हो गया। अब इसमें डाल देते हैं देखिए जीरा। अब जीरा देखिए हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। लहसुन चला गया है, ये मिर्च चली गई है। अभी थोड़ा सा लहसुन गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम प्याज डालेंगे। जब भी आप बनाएं तो थोड़ा सा लहसुन गर्म हो जाए, यानी हल्का सा कलर आ जाए, इसके बाद आप प्याज डालें। देखिए थोड़ा सा हल्का कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर इसमें, इसके बाद हम प्याज डाल देते हैं। प्याज देखिए प्याज को भून लेते हैं। अभी देखिए प्याज मेरा हल्का गुलाबी कलर का भून गया है। अब इतना ही हम भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जिससे प्याज की मिठास ना ख़त्म हो। अब इसके बाद हम डाल देते हैं जैसे टमाटर। और टमाटर के बाद जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लेकिन नमक मैंने मसाले में डाला है, इसलिए हम अंदाज से डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा नमक टमाटर गलने के लिए ज़रूरी होता है। अब टमाटर को हम 2 मिनट में गलाएंगे।
अब ये देखिए हमने मसाले डाल दिए हैं। ये टमाटर गलने के बाद ये सारे वही पारंपरिक मसाले मैंने डाल दिए। अब इस मसाले को मैं भूनूंगी, क्योंकि जब तेल कम होता है तो फिर वही बात मैं दोहराऊंगी, तेल कम होता है तो पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मसाला पका होना चाहिए, चाहे तेल में पकाए या पानी में। तो अब चलिए इसको हम ढक देते हैं। देखिए मसाला मेरा पक चुका है, इससे बहुत अच्छी सी महक आ रही है। इसी समय इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी जो है उसको हाथ से क्रश करके डालिए तो उसकी खुशबू बढ़ जाती है। अगर मसाले में पक जाए उसके बाद ही डाल दें कसूरी मेथी तो उसका महक और स्वाद बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए ये थोड़ा सा 1 स्पून मलाई अपने घर की, गैस को स्लो कर देते हैं। ये बात बताने वाली बात नहीं, आप सभी जानते होंगे, जब भी मलाई या दही मट्ठा डालें तो गैस थोड़ा स्लो करें, नहीं मसाले जो हैं फट जाते हैं। मतलब मलाई डालते ही, मलाई या दही डालते थोड़ा सा मसाले में दाने दाने से आ जाते हैं, तो इसलिए गैस थोड़ा स्लो रखें। और ये जब मलाई या दही मिक्स हो जाए इस मसाले में और बॉयल होने लगे, इसके बाद आप ऑन करें। देखिए मैंने गैस तेज कर दी है। अब ये देखिए ये जो मैंने काट लिए हैं सोयाबीन की, ये देखिए कितने अच्छे से हैं। ये देखिए ऐसे बच्चे अगर सोयाबीन की बढ़िया नहीं खाते, किसी घर में जल्दी नहीं खाते, तो ये आप बना के देखिए। ये देखिए तो अब इसको इसी स्टेज पे इसको डाल देते हैं। वो निकाल के दो, दिखा दो। इसमें हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरे रखे हैं, ये शाम को हम इसकी स्नैक्स टाइप का बनाएंगे, चाय के साथ खाया जाएगा। ऐसे सोया बड़ी बच्चे नहीं खाते, किसी के बच्चे नहीं खाते, आप ही की नहीं, पसंद नहीं करते। तो ये देखिए ये आप उसका नया रूप दे दीजिए, चाहे कच्ची पीस लीजिए चाहे उबाल के पीस लीजिए। मैंने उबाल के पीसा है और फिर इसके बाद स्टीम दे के पकाया है। तो अब ये देखिए ये इसको भुन गया है। अब इसमें हम ग्रेवी डाल देंगे, जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो। अब ये देखिए बिल्कुल सोया चाप लग रहा है। ये देखिए ये हमारे समलेश भैया कह रहे हैं कि मम्मी ऐसे ही रख लो, सोया चाप लग रहा है। ये देखिए निकाल दूँ क्या समलेश थोड़ा तुमको? ये देखो अब इसमें ग्रेवी आप अपने अनुसार डालें, चावल से, पराठा से, किसी चीज़ से आप खाएं। ये देखिए हमारे सोया की जो बड़ी के चाप थे वो तो पके ही हैं, तो इसलिए हम थोड़ा ही ग्रेवी डाल रहे हैं, ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालेंगे। ये देखिए ये मैंने नई ट्रिक निकाली है, क्योंकि सोयाबीन जो है वो कोई खाता नहीं। ये देखिए अभी मैंने उस दिन सोयाबीन की पकौड़ियाँ भी बनाई थी, मैंने वीडियो डाला भी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ये देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनता है दोस्तों, एक बार आप देखेंगे आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ये यूट्यूबरों की लाइफ बना देता है। तो ये देखिए अब ये सब्जी को हम थोड़ा सा बॉयल आ जाए, इसके बाद इसमें धनिया डाल के गरम मसाला डाल देते हैं। अब ये एक उबाल के लिए फिर बंद कर देते हैं। सब्जी रेडी है। उम्मीद करती हूँ ये सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम गैस को कर देते हैं बंद ये, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया, ये देखिए, और गरम मसाला। देखिए गरम मसाला, अब गरम मसाला पड़ गया, थोड़ा ही डालेंगे। देखिए अब ये देखिए सब्जी मेरी रेडी है। अब हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। देखो देखो क्या क्या दिख रहा, इधर कर देंगे, देखना, हाँ ऐसे दिखा। ये देखिए सर्व कर रहे हैं हम, ये बंद कर दें, एक दो अलग अलग मिक्स करके। हाँ वो फोटो में उसको नीचे पे